नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू के अंदर करप्शन और डेवलपमेंट के इश्यूज और भी बहुत सारे इश्यूज को लेकर जो पार्षद हैं वो काफ़ी नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी सी तस्वीरें आपको हमारे कैमरा पर्सन जो है वो आपको घुमाकर दिखाएंगे। तस्वीरें देखें आप, काफ़ी सारे पार्षद जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो बातें इनकी सुनी हैं उससे ऐसा लगता है कि ये भाजपा के खिलाफ और ये लोग जो है सरकार और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे सड़कों के ऊपर हैं, करप्शन रुक नहीं रहे, ब्यूरोक्रेटों का जो है वो बोलबाला है। और ऐसे में इन लोगों को किस तरह से जो है वो किस तरह से इनको रोका जाए, बात करेंगे। हमारे साथ गौरव जी हैं, इनसे पूछेंगे। उसमें मीडिया को बैन किया जाता है। पूछो मेयर साहब से कि जब जर्नल हाउस की मीटिंग होती है तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं आने दिया जाता। क्या करना है स्पॉटिकल गार्डन को, क्या करना है 11 करोड़ के लाइटों को, जब नालों की मरम्मत के लिए हमें पैसे नहीं दिए जाएंगे। क्या करोगे स्मार्ट सिटी को कि एक गरीब व्यक्ति, जो दिहाड़ी लगाने वाला व्यक्ति 2 घंटे की बारिश में जिसका फर्नीचर खराब हो गया, क्या ये स्मार्ट सिटी उसको मुआवजा देगी। आज एनजीओज में जो सफाई कर्मचारी हमारे सफाई सैनिक लगे हैं उनको सैलरियां नहीं मिल रही, उनका पीएफ उनका ईएसआई काटा जाता है लेकिन उनके खाते में नहीं डाला जाता। स्कैंडल हो रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, क्यों नहीं सीबीआई और ईडी वहां पे जाती, आप मुझे बताएं। आज राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड बंद कर दिए, पेंशन स्कीम्स बंद कर दी। 75 साल आजादी के मना रहे हैं लेकिन 75 साल के बाद भी लोगों के घर में पीने का पानी नहीं आ रहा। 75 साल हो गए आजादी मनाते हुए लेकिन डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया जा रहा। सीबीआई बीएसएफ के बच्चे जो बीएसएफ और जो हमारे बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनाई नहीं हो रही। जो न्याय दिलाने वाले, इंसाफ दिलाने वाले, हमारे वकालत करने वाले बार एसोसिएशन के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कौन इंसाफ दिलाएगा। ऐसी गूंगी बैरी सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जो सीबीआई और ईडी के बे की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है, जब इनके अपने कॉर्पोरेटर करप्शन के अंदर बंद होते हैं, 5 साल सलाखों के पीछे, 5 दिन सलाखों के पीछे रहते हैं, क्यों सीबीआई और ईडी की रेड उनके ऊपर नहीं होती। मुझे थोड़ा शुरू से बताएं, आप किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नाराज हैं। देखिए दीपक जी, हमारी नाराजगी का मुख्य कारण जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करप्शन का अड्डा बन चुकी है। क्या आपने 370 इसलिए तोड़ा, क्या आपने एक हंसती खेलती स्टेट को यूटी में इसलिए तब्दील किया कि जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बन जाए। ये स्मार्ट सिटी में स्कैंडल करने के लिए, स्मार्ट पार्किंग में स्कैंडल करने के लिए, स्मार्ट मीटर्स में स्कैंडल करने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए आपने यहाँ पे 370 तोड़ा था। हमारी मुख्य डिमांड है कि स्टेटहुड को जल्द से जल्द वापस किया जाए। महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे आप सत्ता पे आए, आपके 25 एमएलए यहाँ जीत कर आए, महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर जीत कर आए। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को पास किया गया तो क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा। 8 करोड़ की स्ट्रीट लाइटों का एमओयू साइन होता है, 8 बजते हैं, आप किसी भी वार्ड में घूम कर देख लें, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। लगाई तो थी इन्होंने, लगाई तो थी, उसको ठीक कौन करेगा। वो खराब है, आए दिन खराब है। आप मुझे बताएं, माइनिंग माफिया यहाँ इनके ऊपर हावी, वाइनशॉप माफिया इनके ऊपर हावी, प्रदर्शनों का शहर इन्होंने बना दिया। डेली वेजर्स रिटायर होने को आगे लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे अपनी डिमांड लेकर बैठे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये तो कह रहे हैं कि ये सारा तो आप ही लोगों का किया जा रहा है, जो पहले सत्ता में रहे लोग यहाँ पर। अब वो देखें पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नीचे, स्टैचू के नीचे खड़े होकर ये गुहार लगा रहे हैं कि डोगरा साहब, भारतीय जनता पार्टी में आज क्या हो रहा है, क्या कसूर है जम्मू के लोगों का, भोले भाले लोगों का। निस्वार्थ आपको वोट किया और आप आरोप लगाते हैं कि हम लोग करवा रहे हैं। आपने वोट इनसे लिए, आज घरों में बैठे हैं। आज स्मार्ट मीटर के ऊपर क्यों नहीं कोई बोलता। ये कह रहे हैं 70 साल ये लोग रहे यहाँ, राज्य करते रहे, ये जितने भी इश्यूज हुए हैं, आज चाहे भ्रष्टाचार ज़्यादा है,
कॉलोनियाँ देखें आप, कोई थोड़ा सा कोई एक्शन करने लगे तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ये देखें ये सरकार क्या कर रही है। तो सरकार बोल रही है हम क्या करें, करने हमको दे नहीं रहे हैं। और ये सारे जो जितने भी इश्यूज क्रिएट किए गए हैं कांग्रेस, एनसी, इन लोगों ने किए हुए हैं, पीडीपी, इन सब ने मिलकर किए हुए हैं। यहाँ पर 7 साल से तो ये लोग बैठे हैं, 4.5 साल तो पीडीपी के साथ सत्ता इन्होंने बोकी थी, सुख तो इन्होंने सत्ता का लिया। जो कश्मीर के खिलाफ नारे लगाते थे, वहां जाकर जब इनको रिश्ते और गश्तावे खाने को मिल गए तो ये भूल गए जम्मू की जनता को। ये कह रहे हैं अभी हम हैं ही नहीं सत्ता में, इलेक्शन क्यों नहीं सत्ता में? एलजी मनोज सिन्हा जी कहाँ के हैं? क्या यूपी के नहीं है? क्या उन्होंने यूपी से वहां भी भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा? आज इन्हीं के लेफ्टिनेंट, आज इन्हीं के गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जी, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको भी कहते हैं कि ये कांग्रेस के साथ मिल गए। आज हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने अपना आंदोलन रखा तो उनको इंसाफ मिला। आंदोलन कर कर आप मुझे बताएं कि 7 साल हो गए इन लोगों को यहाँ बने हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहाँ हैं? जुगल किशोर जी कहाँ हैं? क्यों नहीं नजर आ रहे? आज तो सत्ता में यही लोग हैं, हम लोग तो हैं नहीं। जब बोलते हैं तो ईडी और सीबीआई को पीछे लगाया जाता है। इनके अपने लोग जब करप्शन करते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी को लगाया जाता, क्यों नहीं सीबीआई को लगाया जाता? आप लोग करप्शन करेंगे तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि हमें ईडी में हम अपनी आवाज उठाएंगे तो हमारे पीछे सीबीआई को और ईडी को लगा दिया जाएगा। लेकिन ये जब करप्शन करेंगे उसके बावजूद भी इनके पीछे कभी सीडीआई और कभी ईडी को नहीं लगाया जाएगा, एक सिंगल कांस्टेबल भी नहीं लगाया जाएगा, इनका नाम भी कहीं नहीं आएगा। बताओ कि आपने अपने कॉर्पोरेटर के ऊपर क्या कार्रवाई की? पूछो मेयर साहब से, कौन पूछे? पूछो, आप पूछे। आप जर्नलिस्ट हैं, जम्मू शहर के अच्छे जर्नलिस्ट हैं। नहीं, ये नहीं करते आप मुद्दों को जागरूक करते हैं। आपने कोरोना में भी काम किया, आपने देखा कि कोरोना के अंदर दुकानदारों की कमर कैसे टूट गई। क्यों प्रॉपर्टी टैक्स का बार बार जिक्र करते हैं? क्यों येलो लाइन का जिक्र करते हैं? जब येलो लाइन का हमने विरोध किया, स्मार्ट पार्किंग को ले आए। क्या इन लोगों ने कसम खाई हुई है कि जम्मू ने, अगर हिंदुस्तान ने, जम्मू कश्मीर ने 70 साल इनको राज नहीं करने दिया तो अच्छा किया ना? क्या उसका बदला ये ले रहे हैं कि आपको वोट किया और आप सत्ता में इसलिए आए हैं कि आप इन लोगों से बदला लें? उनकी मंशाएं ऐसे लगती हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को आपने सत्ता में रखा, उन्होंने यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा लूटा कि आज आप लोग उधार में हैं तो हम चुकता कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को सत्ता में रखा होता, आपने देखा कि कभी इतने सालों में क्या इतने प्रदर्शन हुए? मंदिरों का शहर को चेंज करके एजुकेशनल शहर बना दी, इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। क्या आपने देखा कि अगर इतनी करप्शन हुई होती तो आज लोग सताए हुए नहीं होते? आपके टाइम पे करप्शन हो रही है, आपके टाइम पे आपकी करनी और कथनी में फर्क है। आप कहते हैं कि पैसा दे रहे हैं, आप पैसा उन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं जहां आपके लोगों को खाने को बेशुमार मिले। मैं गारंटी से कहता हूं कि जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर करप्शन चल रही है। कौन पूछेगा? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। तो सबूत है ऐसे? अनेकों सबूत तो हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया, लेकिन सुनने वाला कौन है? कोई नहीं सुन रहा। कौन सुन रहा है दीपक जी? आप चलो तो ये देखें आप, कॉर्पोरेटर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और भी कॉर्पोरेटर हैं, इनसे भी ज़रा बात करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ किन से नाराज़ हैं, भाजपा से या फिर जो इस समय प्रशासन है उससे नाराज़ है? फिर तो हमें भाजपा से हमारी क्या नाराज़गी है? भाजपा हमारी कोई, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी नाराज़गी, हमने जीएमसी का होती है, हमारी डिपार्टमेंट के साथ, ये पार्टी के साथ हमारी कोई नाराज़गी कोई नहीं है। देखो, एक साइड ये 75वां जुम्मे आज़ादी मनाने जा रहे हैं, और दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि लोग पानी को तरस रहे हैं, बिजली को तरस रहे हैं, सड़कों पर खस्ता हालत है। 2 घंटे की बारिश हुई, 6-6 फुट पानी लोगों को गर्म चला गया, लोगों के घर बह गए हैं। 3 बार, मैं बहु फुट की बात करूंगा, कालका कॉलोनी का 3 बार लोगों का घर बहे हैं, लोग शेल्टरलेस हो गए हैं। एक नए पैसे की मदद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की और ना ही जीएमसी ने की। आज बहु फुट के अंदर 5वें दिन पानी आया, और वो भी गंदा पानी, और वो भी तब पानी आया जब बिजली बंद थी। सभी पार्षदों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है या फिर भाजपा वालों के साथ अलग और आपके साथ? ऐसी बात नहीं है। जो भाजपा वाले भी, वो भी नाराज हैं, अंदर से नाराज हैं, लोग सामने खुल के सामने नहीं आते हैं, वो भी अंदर से नाराज हैं, उनकी भी खस्ता हालत है। क्योंकि बिजली पानी जो सड़क की हालत है वो सभी के लिए बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि करप्शन करने का मौका नहीं मिल रहा? नहीं, वो भी ऐसा हो सकता है। देखो, करप्शन का तो अड्डा बना ही है, ये तो आपको पता है। 2 बार सीबीआई की रेड पड़ी है कॉर्पोरेशन के अंदर, वो तो आपको पता ही है।
2 बार रेड जो पड़ी है उसके कोई मायने हैं ना, उसके अंदर कुछ मायने हैं। तो जो उसको जो चीज़ खुलकर सामने आनी चाहिए वो आज तक नहीं ला पाए हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आज जो लॉलेसनेस हुई है ना, जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे वकील हैं वो सड़कों पर हैं, जायज़ डिमांड है अंडर वन रूफ सारी कोर्टें होनी चाहिए, लोगों को भी आराम मिलेगा और वो भी उनका भी टाइम बचेगा। और इसके साथ ही देखें जो जम्मू बेसी और टारगेट किलिंग के लोग जो अम्बेडकर चौक में हमारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बन रही है, उनकी प्रमोशन पॉलिसी नहीं बन रही है। हमारे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बैठे आज उनका 22वां दिन है हड़ताल को, उनकी सिलेक्ट लिस्ट नहीं निकाली जा रही है। PHG डेली वेदर ऐसे ही रिटायर हो जा रहे हैं 26 साल लगा के डेली वेज रिटायर हो रहे हैं। क्या वो इंसाफ उनके साथ इंसाफ हो रहा है? दौड़ा के पीटा जा रहा है। जम्मू पानी को तरस रहा है, कम से कम उनको रेगुलाइज करो ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। और जो आज एंटी यूथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एंटी यूथ है, एंटी पुअर पीपल है, गरीबों को आप देखें क्योंकि आधों के अंदर राशन कार्ड ही बंद हो गए हैं, बाइफरकेशन बंद हो गई है, नए नाम नहीं एंटर हो रहे हैं और आधे लोगों को उसके आधार कार्ड के कारण को राशन ही नहीं मिल रहा है। ये इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो काम हो रहे हैं, मेरी ऑनरेबल LG साहब से मेरी अपील रहेगी वो पर्सनली इंटरवीन करें, चाहे PHG की बात हो, चाहे बिजली की बात हो और चाहे रोडों की बात हो, पर्सनली इंटरवीन करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। इन्होंने एक बहुत बड़ा वायदा किया था कि दफ़ा 370 का खात्मा और एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आपको पता है नया इतिहास क्या लिखा गया है? आज उसी का रिजल्ट है। आज लोगों के ऊपर अत्याचार, चोरी चकोरियाँ हम जहाँ पर अत्याचार लोगों के ऊपर बढ़े हैं। इन्होंने मंडल कमीशन का वादा किया था, क्या मंडल कमीशन ने पूरा दिया? इसी जो MS स्टेडियम के अंदर प्राइम मिनिस्टर कहा मैं भी OBC हूँ और OBC का मंडल कमीशन लागू किया वो रिजर्वेशन प्रमोशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, क्या इन्होंने इम्प्लीमेंट किया? वो नहीं किया है। हम चाहेंगे जो आपने वायदे किए वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं ना, वो दो लोगों को, ताकि लोग वाकई माने कि 370 क्या वाल्मीकि समाज को फायदा हुआ है, क्या गोरखा समाज को फायदा हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो वो भर्ती के लिए आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों की तकलीफों को देखकर प्रदर्शन, बिल्कुल जम्मू के लोगों की आवाज उठाने के लिए आज उन्होंने प्रोटेस्ट रखा है, क्योंकि जो गरीबों की आवाज LG तक पहुंचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे, उसी के लिए ये आज इसमें भाजपा के कारपोरेटर भी थे शामिल? नहीं इसमें ना इंडिपेंडेंट थे और कांग्रेस के कारपोरेटर्स। वो नहीं आते भाजपा वाले? नहीं उनको ना उन्होंने बुलाया था, ना वो आए थे, वो अपना खुद करेंगे। आज देखो 3 चेयरमैन बने हैं कारपोरेशन के अंदर, तीनों BJP के हैं, लेकिन उनको बेसिक सर्विस हेड जो बनाना था आज तक नहीं बने, वो टूथलेस हैं। आज भी उनका बेसिक सर्विस हेड नहीं बन पाया है, वो ऐसे ही बैठे हैं। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। तो ऐसा लगता है कि इनकी बातें सुन के कि ये लोगों की तकलीफों को देखकर समझकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और इन्होंने जितनी समस्याएं बताई ये चाहते हैं कि उसमें LG साहब जो हैं वो पर्सनली इंटरवीन करें। PDD की बात करेंगे तो PDD में समस्या ये है कि जब भी बारिश होती है या फिर बारिश ना हो और धूप खिल जाए, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए, तो उनकी बिजलियां ही नहीं आती हैं, उनके ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, उनके बंदे ना जाने क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर अब तक उनकी तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं है, वो इस पर जवाब देने के लिए वो शायद तैयार नहीं है कि आखिर समस्या क्या है। और ऐसे ही PHE विभाग से भी लोग परेशान हैं, पानी जो है वो आता नहीं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।